जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, शुद्ध सनातनी, आज भगवत गीता की कसम खाके अपने दर्शक श्रोताओं को संबोधित करते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं शुद्ध सनातनी हूं, सारी परंपराओं का पालन करता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो वेदों ने और शास्त्रों ने बताया है, उसका पालन करता हूं। और ये मैं खुलेआम आज अनाउंस करता हूं, ये जो इजराइल कर रहा है और जो अमेरिका करवा रहा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जो आज भारतवर्ष के अंदर एक प्रथा सी चल पड़ी है और जिससे मेरा देश कमजोर हो रहा है, मैं उसका भी विरोध करता हूं। कोई पूछ सकता है, आप कह सकते हैं कि स्वामी साहब, जब आप कह रहे हैं कि आप इजराइल का और अमेरिका का विरोध करते हैं, तो आप शायद ये भी कह सकते थे कि आप ईरान का समर्थन करते हैं, आप पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं। मैं पैलेस्टीन का समर्थन करता हूं, मैं ईरान का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इजराइल का विरोध करता हूं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है जो मैं कह रहा हूं। कई बार मैं गोदी मीडिया में गया तो लोगों ने कहा, स्वामी साहब आप प्रो कांग्रेस हैं, आप कांग्रेस के समर्थक। मैंने बार बार उनको स्पष्टीकरण दिया कि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, मैं मोदी और अमित शाह जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का विरोधी, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी विरोधी नहीं हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो ये धार्मिक विद्वेष देश के अंदर पहुंचा रही है और अगर जनहित के काम करे और 142 करोड़ लोगों को सबका साथ सबका विकास करने का प्रयास करे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी भी नहीं हूं। लेकिन पिछले 11 साल से मैं धुर विरोधी हो गया हूं भारतीय जनता पार्टी का और मोदी और अमित शाह साहब की भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये लोग कर रहे हैं, आज जो देश के अंदर हो रहा है और जो इजराइल कर रहा है और अमेरिका जिस बात की प्रेरणा दे रहा है और विश्व जिस तरफ जा रहा है, वो मेरे सनातन परंपराओं के विरुद्ध है। जो शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये उसके विरुद्ध है। उन्होंने कहा था, हम भारतीय, हम हिंदू लोगों को समेटते हैं, प्यार देते हैं, संवेदनाएं देते हैं, हम घृणा करने वाले लोग नहीं, हम सनातनी घृणा नहीं करते, और जो घृणा करते हैं वो सनातनी नहीं होते। अब सवाल उठता है कि ये इजराइल कर क्या रहा है और अमेरिका क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। खबर है कि G7 की मीटिंग से डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस चले गए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तेहरान को खाली कर दो। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इजराइल ने जो किया और जो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करने का प्रयास किया, वो अमेरिका की शह में किया था। ईरान की बाकी जो भी गलतियां हो, हाँ गलतियां हैं, जब शाह ईरान हुआ करते थे तो ईरान एक स्वतंत्र विचारों वाला और देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला देश था। लेकिन जब वहां कट्टरवाद पनपा तो उसके बाद वहां की महिलाओं को उसी प्रकार से बुरके के अंदर जकड़ दिया गया जैसे अफगानिस्तान में जकड़ा गया। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहनती हैं, जो नहीं पहनना चाहती नहीं पहनती, और हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी चॉइस है, पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे ना। हमें इससे भी परेशानी नहीं है कि वो पहनती है, और इस बात से भी परेशानी नहीं है कि हिंदू और कुछ मुस्लिम महिलाएं नहीं पहनती, उनकी चॉइस है। लेकिन हर धर्म को मानने वाले को यह स्पष्ट अधिकार होना चाहिए कि वो अपने धर्म का जिस तरह से चाहे उस तरह से उसका पालन करें, और इसका अधिकार उनको मिलना चाहिए। हम हिंदुओं को भी, अगर हम क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में जाएं, हमको अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का पालन करें। इसी प्रकार से अगर हमारे बीच में मुसलमान और क्रिश्चियन आए तो उनको भी अधिकार है कि अपने धर्म का और अपनी रीतियों का और अपने जो सभ्यता संस्कृति है उसका पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। और ईरान का जिस दोष की वजह से आज उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया, उसका अगर केवल एक कारण था तो यह कि ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है। लीबिया को अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया, कर्नल गद्दाफी को किया,
इराक में सद्दाम हुसैन को किया केवल इसलिए कि मुस्लिम राष्ट्र थे। तो एक प्रकार से जो तेल का साम्राज्य है उस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने उस कॉन्टिनेंट को, उस एरिया को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने इजराइल का उपयोग किया। और इसका जो आधार था वो था क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम। और ये क्योंकि सनातन परंपरा के खिलाफ है और क्योंकि भारतवर्ष के अंदर भी आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह साहब का भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो पूरा नैरेटिव है वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव है जो सनातनी परंपराओं के खिलाफ। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हाँ, मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जो सनातनी परंपराओं को मानता था और मेरे पितामह क्योंकि कट्टर पक्के सनातनी थे और बचपन में मुझे उनसे प्रेरणा मिली, तो मैं भी सनातनी भावनाओं से भरा हुआ हूं। लेकिन जो मैंने सनातन धर्म उनसे सीखा या मैंने जो गीता से सीखा या जो मैंने धर्म ग्रंथों से सीखा, उस सनातन धर्म में घृणा का कोई स्थान नहीं। इसमें कोई स्थान नहीं था कि एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन जो निहत्था गाय को लेके जा रहा है दूध का उत्पादन करने के लिए, उसकी हत्या कर दी जाए, नृशंस हत्या कर दी जाए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मुसलमान देशों में या क्रिश्चियन देशों में किसी दूसरे धर्म वालों के साथ हिंसा होती है तो वो भी गलत है। और अगर भारतवर्ष के अंदर निरीह लोग, गरीब लोग जो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी हत्या हो, यह भी गलत है। मेरे से अल्लाह अकबर कहलवाना भी गलत है और किसी मुसलमान से जय श्री राम भी कहलवाना गलत है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इजराइल का विरोध करता हूं कि जो इजराइल का गठन हुआ है ये जबरन हुआ है, जबरदस्ती हुआ है और किसी दूसरे एरिया के डोमिनेशन को डिस्टर्ब करने और वहां पे क्रिश्चियनिटी का प्रसार करने और जो एंटी मुस्लिम हिस्टीरिया विश्व के अंदर क्रिएट किया गया है, मैं उसके विरोध में हूं। मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, उनके यहां भी शांति प्रिय लोग हैं और हिंसक लोग, और ये हिंदुओं में है, यही क्रिश्चियनिटी में है। आज जो अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया में और बाकी पूरे अमेरिका के अंदर जो विद्रोह हो रहा है और जिस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में केवल क्रिश्चियन तो नहीं है, केवल मुसलमान तो नहीं है, उसके हिंदू भी हैं। क्योंकि उनकी जो वहां पे प्रवासियों की नीति है उसमें परिवर्तन हुआ है और जो वहां कई सालों से लोग रह रहे थे जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, क्योंकि उससे अफेक्टेड है इसलिए उसका विरोध कर रहा है। श्रीलंका के अंदर जो तमिल राष्ट्र राज्य बनाने की और उसकी बात हुई थी, तमिल एलम की बात हुई थी, उसमें भी जो आंदोलन था, जो प्रभाकरन का पूरा कार्यक्रम था, वो बेसिकली हिंदू था। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का इशू नहीं है, ये इशू है कि हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर अतिवादी लोग भी हैं और शांतिवादी लोग भी हैं। तो शांतिवादी लोगों को एकत्रित करना और उनको इकट्ठा करना और उग्रवादियों को अलग करना अलग मुद्दा है। लेकिन निरीह बच्चों को, अबोध बच्चों को अगर गाजा पट्टी में मारा जाए या हमास इजराइल के अबोध लोगों को मारे और उस चीज को बढ़ाया जाए और युद्धविराम करके शांति स्थापित करने का प्रयास ना हो, या जब शांति स्थापित करने की मीटिंग हो उससे एब्सटेन किया जाए जैसा भारतवर्ष ने किया, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, शुद्ध सनातनी अखिल स्वामी, कि मैं इजराइल का विरोध करता हूं। मैं ईरान का समर्थन नहीं करता, लेकिन इजराइल का विरोध करता हूं क्योंकि ये संघर्ष का जो आधार है वो धर्म है। धर्म प्रेम बढ़ाने के लिए है, वो विघटन और विध्वंस फैलाने के लिए नहीं। और भारतवर्ष के अंदर भी ये तो हमारे देश की एक बड़ी पुरानी गंगा जमुनी तहजीब है, जिसकी वजह से सब होने के बावजूद हमारे देश के अंदर भाईचारा बना हुआ है। आज भी करीब 65% लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के आधार की राजनीति को पसंद नहीं करते, इसलिए अपोजिशन को वोट देते हैं। लेकिन ये बात अलग है क्योंकि उनके अंदर विघटन है और जो 35% लोग हैं उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो जीत जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देश की मेजॉरिटी, जिसके अंदर केवल 15% लोग मुसलमान हैं, 65% लोग ऐसे हैं जो कि धर्म की राजनीति को पसंद नहीं करते। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू
also doesn't support religious fundamentalism. इसलिए मैं इजराइल का विरोध करता हूं। और ये जो अमेरिका और बाकी वो देश जो कि सेकुलरिज्म को आगे नहीं बढ़ाते और जो ये कोशिश करते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति हो, ये गलत। अच्छा चलिए, एक चीज और इसी क्रम में आपको सुनने को मिली होगी, मुझे भी सुनने को मिली। और देखिए किस प्रकार धर्म का दुरुपयोग किया जाता है और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है। ये कहा गया, जो अहमदाबाद की दुर्घटना हुई, विमान दुर्घटना हुई, उसमें यह कहा गया कि इस दुर्घटना में हवाई जहाज के अंदर एक गीता रखी थी, भगवत गीता रखी थी, और वो जली नहीं। मतलब यह बताने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उनके उपदेश थे, उनका जो कथन था अर्जुन को, वो जो लिखित एक किताब है, जो हमारा ग्रंथ है, हमारे पूजनीय है, वो नहीं जला क्योंकि अंदर इतनी ताकत थी उसके अंदर। अब यहां मेरे प्रश्न उठते हैं शुद्ध सनातनी के रूप में। गीता के अंदर ताकत है, लेकिन अगर गीता के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद न जले, तो मेरे ख्याल से जिस विमान के अंदर वो गीता थी, वो विमान भी जलना नहीं चाहिए था। और जो विमान के अंदर यात्री थे, क्योंकि उस विमान के अंदर भगवत गीता थी, इसलिए उन यात्रियों को भी नहीं जलना चाहिए था। जहां तक मेरे पास सूचना है, वो गीता इसलिए नहीं जली कि वो विमान के अंदर नहीं थी, बल्कि उस हॉस्टल के अंदर थी, जिस हॉस्टल के अंदर दुर्घटना ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है, देखिए मैंने जहां तक सनातन धर्म में सीखा है, मैंने ये सीखा है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ये भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का मतलब ये अपने से पहले अपने भक्तों को स्थान देते हैं और प्रेम से भरे हुए हैं, सराबोर हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के लिए मदद करते हैं, जबकि कोई मदद करने सामने नहीं आता। भगवान श्री राम अहिल्या को पत्थर से युवती बना देते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। तो ऐसे भगवान, भक्त वत्सल भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते मेरे जैसे सनातनी अनुसार कि वो अपने किताब को बचा लें और अपने भक्तों को न बचाएं। और वो भी कोई हस्तलिखित नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, वो भी किसी लेखक ने लिखा है, किसी उसे पुस्तकालय में या किसी प्रिंटिंग प्रेस में उसको छापा गया है, तो वो न जले और भक्त जल जाएं। और ऐसी ऐसी विभीषिका आपको देखने को मिले कि बच्चे जल जाएं, औरतें जल जाएं, लोगों के सपने टूट जाएं। तो भगवान निष्ठुर नहीं होते, भगवान प्रेम प्यार से भरे हुए होते हैं। ये सनातन धर्म ने हमको सिखाया है। तो मुझे लगता है कि मैं फिर दोबारा ये कह सकता हूं कि मैं इजराइल अमेरिका के ये जो धर्म आधारित विश्व की राजनीति है, ये विश्व के लिए विध्वंसकारी है, ये इस विश्व के कल्याण के विरोध में है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समर्थन ईरान का नहीं करता। उसी प्रकार से जैसे मैं मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का उतना विरोध नहीं करता, और मैं कांग्रेस का समर्थन भी नहीं करता। हाँ, मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूं आज के तारीख में, जबकि बचपन से जवानी में हमेशा मैं कांग्रेस का विरोधी रहा। मैं इसलिए राहुल गांधी का समर्थन करता हूं क्योंकि राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चल रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, जो आज देश की आवश्यकता है, जो आज विश्व की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के इन प्रयासों का समर्थन होना चाहिए। और अगर शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज अगर किसी को मिलना चाहिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप उसके अधिकारी नहीं है। उसके अधिकारी वो व्यक्ति है, 51-52 साल का वो व्यक्ति है, जो इस लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और मोहब्बत की दुकानें खोलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं राहुल के साथ हूं और मोदी अमित शाह जी के साथ नहीं हूं, ईरान के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं इजराइल और अमेरिका के विरोध में हूं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।